BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बिहार में बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल राज्य निर्वाचन आयोग से मिला और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने सीधे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है, इसलिए उन पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश जिले के DM को दिया जाए और जिन अधिकारियों के लापरवाही से उल्लंघन हुआ है उनको भी हटाया जाए। प्रतिनिधि मंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग से पटना, गया, नालंदा के DM को हटाने की मांग की है और उन पर भी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। सुनिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने आगे इस पर क्या कुछ जानकारियां दी है। संहिता बिहार में लागू है। अभी जब घोषणा हुई चुनाव की और सरकार का एक नोटिफिकेशन आया तो बिहार की जनता ये जान पाई कि आदर्श आचार संहिता बिहार में पिछले चुनाव के समय जो नॉमिनेशन हुए थे उस समय से ये लागू है। बिहार भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल आज हम लोगों ने यहाँ के चुनाव आयोग से मुलाकात की है और हमने ये मांग की है कि आदर्श आचार संहिता के रहते हुए कैसे इस राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के द्वारा जनता को प्रलोभन देने के भाव से नियुक्ति पत्र बांटे गए। साथ ही गया में, नालंदा में इस प्रकार के नल जल योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन किया। ये किस प्रकार से संभव है? जब जानकारी सिर्फ सरकार को थी तो सरकार के अधिकारियों से, सरकार के मुखिया से हम ये मांग करते हैं कि उनको इस पे आत्मचिंतन करना चाहिए और हमने चुनाव आयोग को ये मांग की है कि जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रतिनिधि मंडल के रूप में मिलने आए थे। लंबा समय से प्रक्रिया चल रहा है निर्वाचन का, स्थानीय निकाय का, और उसमें जिस प्रकार से आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, उद्घाटन और शिलान्यास हो रहे हैं, हम लोगों ने मिलकर करके निर्वाचन आयोग से कहा है कि इसको रोका जाए। आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। प्रलोभन, एक तरह से नियुक्ति पत्र बांटना या उस प्रकार से जो ऐसे उद्घाटन, शिलान्यास, कोई सरकारी कार्यक्रम निकाय क्षेत्र में होना, ये आचार संहिता का उल्लंघन है, ये नहीं होना चाहिए। इस पर जो है से कार्रवाई करें। मांग क्या किया? हमने कहा है कि आप इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच कराइए और जो व्यक्ति दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। ये पूरा जो है से आचार संहिता का मामला DM के अधीन आता है, जिलाधिकारी के अधीन आता है। जिलाधिकारी को इस पर रोक लगानी चाहिए थी, उन्होंने नहीं रोक लगाया है, तो अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।